स्टूडेंट्स, आज आपके साथ जो अगला टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं वो है एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव्स इन मैथमेटिकल मॉडलिंग। सबसे पहले आपको इस बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आपके पास अगर वो क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज़ डेरिवेटिव, तो आपको मालूम हो कि डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज को, और ये बेसिक कैलकुलस है, बेसिक कॉन्सेप्ट है आपकी कैलकुलस का। इसके अलावा ये रियल लाइफ में आपके पास फिज़िक्स में यूज़ होता है। ग्रोथ रेट चेक करने के लिए हम बायोलॉजी में यूज़ करते हैं। प्रॉफिट चेक करने के लिए आप इसे इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं। तो इन शॉर्ट ये आपके रियल लाइफ में काफ़ी जगहों पर इस्तेमाल होता है। और अगर आप सबके पास वैसे हुई एक क्वेश्चन पूछ ले कि डिफाइन डेरिवेटिव, तो आप लिखेंगे कि अ डेरिवेटिव रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन। ठीक हो गया। दोबारा सुनिएगा, मैंने क्या बोला है। मैंने बोला है अ डेरिवेटिव रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन। इसके अलावा मैथमेटिकली हम लिखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट ए पॉइंट एक्स इज डिफाइंड एज दिस, and the formula express the instantaneous rate of change, meaning how fast the function is increasing or decreasing at a specific point. Instantaneous means कि how fast, कि कितनी तेज़ी से वो यूज़ हो रहा है। इसके अलावा डेरिवेटिव्स इन मैथमेटिकल मॉडलिंग आपके पास ये यहाँ पर यूज़ होता है फिज़िक्स में हम वेलोसिटी कैलकुलेट करवाते हैं, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करवाते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर हम मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करवाते हैं, रेवेन्यू कैलकुलेट करवाते हैं अपना इसकी मदद से। इसके अलावा बायोलॉजी में आपके पास ये डायनामिक्स यूज़ कैलकुलेट करके देता है कि व्हाट इज़ द ग्रोथ रेट। तो हम ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करवा लेते हैं। इंजीनियरिंग में डेरिवेटिव यूज़ होते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में, सच एज द मिनिमाइज मटेरियल और मैक्सिमाइजिंग द एफिशिएंसी, कि आप कितना कम कॉस्ट में कितना अच्छा काम कर सकते हैं। इसके लिए हम इंजीनियरिंग में डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। तो बेसिकली आपके पास जो डेरिवेटिव है मेन, ये इन 4 से 5 फील्ड्स में इस्तेमाल होता है। फिज़िक्स में, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस में, बायोलॉजी एंड पॉपुलेशन डायनामिक्स में, इंजीनियरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन में। ठीक हो गया। इसके अलावा वो कहता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो कहता है द डेरिवेटिव एट ए पॉइंट इज़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। आपसे वो अगर कोई इक्वेशन देता है, कोई फंक्शन दे दिया उसने एफ ऑफ एक्स, और आपसे उसने कहा कि इसकी टेंजेंट लाइन कैलकुलेट करवा दें, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने सिर्फ और सिर्फ उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करवा लेना है। जैसे आप फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करवाएंगे आपके पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन आ जाएगी। वो कहता है अगर डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव है, फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है। अगर डेरिवेटिव आपका नेगेटिव है, तो फंक्शन आपका डिक्रीज कर रहा है। तो बेसिकली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग और मैक्सिमाइजिंग वाला काम भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस करवाऊंगी मैं। ठीक हो गया। अभी आपके साथ डिस्कशन करवाती हूँ कि आपके पास मेन जो डेरिवेटिव्स हैं वो कैसे कैसे कैलकुलेट होते हैं, या हम किस तरह कैलकुलेट करवा सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बेसिक डेरिवेटिव रूल्स को डिस्कस करवा लेते हैं। ये रूल्स आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास ये रूल्स नहीं होंगे आप कैलकुलेशंस नहीं करवा सकते। तो सबसे पहला रूल आपके पास आता है यहाँ पर नंबर 1, जिसको हम बोलते हैं पावर रूल। ठीक हो गया। पावर रूल में आपके पास डेरिवेटिव आपने कैलकुलेट करवाना होता है किसी भी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब है आपके पास कोई भी नंबर आ रहा है 1 2 3, -1 -10, 1/3, 2/5, 0.1, मतलब कुछ भी पावर हो, लेकिन पावर वो आपके पास न्यूमेरिकल पावर हो, तो हम उसको कैलकुलेट करवाते हैं। कैसे? आप कहते हैं पावर आगे और पावर में से एक कम, ये आपको कहता है पावर रूल। फिर उसके बाद आपके पास रूल आता है सम रूल। ऐसा फंक्शन जिसमें आपके पास 2 फंक्शंस ऐड हो रहे हों, तो हम क्या करवाएंगे, हम इसमें ये डेरिवेटिव बारी बारी दोनों पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक। उसके बाद हमारा तीसरा रूल आता है, जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन
रूल, या फिर आप कह लें इसको और प्रोडक्ट रूल। तो आप इसमें क्या बात करवाएंगे, हम इसमें करवाते हैं कि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं किसका, ऐसे फंक्शंस का जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव। उसके बाद तीसरा केस आता है आपके पास, चौथा केस आता है सॉरी, वो होता है आपके पास क्वोशिएंट रूल, या फिर हम इसे बोलते हैं अपनी सादा सी ज़बान में डिवीजन रूल। तो जब आप डिवीजन रूल को डिस्कस कर रहे हैं तो आपके पास ऑब्वियसली दो फंक्शंस हैं जो डिवाइड हो रहे हैं। तो जब आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करवाएंगे तो हम कहेंगे नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज़, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज़, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। तो आपने ये याद रखना है कि इन दोनों में कहानी क्या डिफरेंस है। यहाँ पर दरमियान में साइन क्या आ रहा है, प्लस का, और यहाँ पे साइन क्या आ रहा है, माइनस का। यहाँ पर नीचे वाली टर्म क्या हो रही है, डिवीजन में जो टर्म आ रही है वो क्या हो रही है, स्क्वायर हो रही है, और नीचे वाली टर्म एज इट इज़, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज़, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। तो ये आपके पास क्या कहलाया, आपके पास ये इसके चार बेसिक रूल्स हैं, जिसमें हम बात करते हैं पावर रूल, सम रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, क्वोशिएंट रूल, और एक रूल आपके पास इसका आता है कांस्टेंट रूल, जिसमें आप डेरिवेटिव लेते हैं किसी भी नंबर का। अब ये सी मैंने एज ए कांस्टेंट लिया है। कांस्टेंट का मतलब है ऐसा फंक्शन जिसके पास कोई भी वेरिएबल ना हो, तो उसका आंसर आपके पास हमेशा ज़ीरो रहेगा। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाए। स्टूडेंट्स, ये कुछ दो क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आप लोगों ने ढूंढने हैं और अपने नोट्स पे नोट डाउन करने हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस इस से पहले आपके साथ मैंने शेयर किए हैं वीडियो के अंदर, तो वीडियो को पॉज करके उन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा और उनको नोट डाउन भी कीजिएगा। अब हम थोड़ी सी कैलकुलेशंस की बात करेंगे। आज हम सादा से डेरिवेटिव्स डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने आपके साथ ये चंद क्वेश्चंस लिखे हैं। इनमें से कुछ सवाल मैं आपके साथ करवाऊंगी, कुछ सवाल आप लोग खुद करेंगे फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, और कुछ इसी तरह के सवालों को में आप कुछ रद्द बदल करके कर लीजिएगा, कुछ कैलकुलेशंस ले लीजिएगा। नहीं तो आपके पास नेट पे बहुत सारा मटेरियल पड़ा है, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। आप एक्सरसाइज 2.3 सेकेंड ईयर ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बस ये लिखिएगा, नेट पे सर्च कीजिएगा एक्सरसाइज 2.3 सेकेंड ईयर, तो वो आपके पास जो है ना पूरा एक पीडीएफ फॉर्म में आ जाएगा। आपके पास इससे रिलेटेड जो है ना वीडियोस भी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, आपने वहाँ से देखी करनी है, वहाँ से कर लें, पीडीएफ से देख के करना है तो वहाँ से कर लें। तो ये वाली एक्सरसाइज ज़रा हाथ से निकालिएगा फॉर सेक ऑफ योर प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे आपसे। तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। जैसे कि फ़िलहाल मैं आपके साथ ये वाला जी वाला पार्ट करवाने लगी हूँ। आपने डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेने के लिए आप यहाँ पे मेंशन करवाएंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और हम यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स लिखेंगे, ठीक है। जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो एफ डैश ऑफ एक्स आता है। अब यहाँ पर आप क्या लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं डी ओवर डी एक्स इंटू 4x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 5, ठीक हो गया। अब आपने अपना सम रूल लगाना है, और वो कहता है कि सब पर अलग-अलग डेरिवेटिव आ जाएगा। अब जब सब पर अलग-अलग डेरिवेटिव आ जाएगा तो यहाँ 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 और यहाँ अलग-अलग बातचीत होगी। जब आप यहाँ पे बात कर रहे हैं तो वो क्या कहता है, पावर आगे पावर रूल लग जाएगा, 4 इंटू पावर आगे पावर में से एक कम,
-2 एज इट इज़, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पावर आगे, पावर में से एक कम, प्लस x का डेरिवेटिव क्या है 1, तो पावर आगे, पावर में से एक कम, और ये मेरा क्या है कांस्टेंट, और हमने सीखा था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया 12, x की पावर 3 - 1 इज 2, 2 2s are 4, 2 - 1 is 1, और यहाँ से आपके पास क्या हो गया 1 - 1, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर आपके पास 1 होता है। तो ये 1 ऑलरेडी है, यहाँ से भी 1 आया तो 1 × 1 इज 1, और 0 आपके पास ख़त्म हो गया, और ये आपका क्या आ गया आंसर। सेम पैटर्न पर आप अपना डी वाला पार्ट करेंगे, ठीक हो गया। अब मैं आपके साथ इसका ए वाला पार्ट करवाने लगी हूँ, ठीक है। चलिए जी, तो ए वाले पार्ट में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, जो आप डिफरेंशिएट करवा रहे हैं तो हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज प्लस, अच्छा मेरे पास जगह खत्म हो गई तो मैं नीचे जा, अच्छा यहाँ पर है जगह, फिर आप क्या कहेंगे फर्स्ट एज इट इज और सेकेंड का डेरिवेटिव। तो चलें जी इसको सॉल्व करवा लें। तो यहाँ पर आपका पावर रूल लग जाएगा, पावर आगे, पावर में से एक कम, -5 इंटू पावर आगे, पावर में से एक कम, और ये मेरे पास क्या था 4x³ + 2, देन प्लस, अब ये आपके पास 3x² - 5x एज इट इज़ पड़ा है। जब आप यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या हो गया पावर आगे, पावर में से एक कम, और ये आपका क्या था कांस्टेंट, और इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 0। अब आप जब इसको सॉल्व करवाएंगे तो ये मुझे क्या दे रहा है 6x - 5 4x³ + 2 + 3x² - 5x, और अगली बात आपके पास क्या थी 4 3s are 12, x की पावर 3 - 1 is 2, और ये 0 हो गया था, तो यहाँ से आपके पास आ गया 12 x की पावर 2। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करवाना है। अगर सिंप्लीफाई क्लास कैसे करवाएंगे, या आप इस नंबर को उठाएंगे, इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये क्या हो गया 6 4s are 24, पावर की जब पावर्स सेम, बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, तो 3 + 1 क्या हो गया 4, 6 2s are 12x - 20x की पावर 3 - 10, और यहाँ से 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास दे रहा है 12 3s are 36, x की पावर 4 - 60 x की पावर 3। अब कुछ बेसिस अगर सेम हैं तो ये नज़र आ रही है, ये दोनों टर्म्स सेम है, तो 36 + 24 ये आपको तो प्रोवाइड करता है 60 x की पावर 4, 12 सॉरी उसके बाद ये आपके पास आ रहा है 20x - 60x, तो यहाँ से आ गया -80x³, और फिर ये आपके पास बचा +12x - 10, और ये आपका क्या हो गया आंसर। अच्छा जी, अब आपका जो ई पार्ट था उसके अंदर ये आपके पास साइन नज़र आ रहा है, दैट इज़ ln, और ये बोला जाता है क्या, ये बोला जाता है नेचुरल लॉग, और नेचुरल लॉग बड़ी मज़ेदार सी बातें करता है अपने साथ। ये कहता है मुझे आप डायरेक्ट कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर सीखा था कि उसने क्या कहा था, पावर को नीचे उतार दें, पावर में से एक कम कर दें। नेचुरल लॉग कहता है आप मुझे डायरेक्ट नहीं छेड़ेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, फिर आप कहेंगे क्या, आप कहेंगे f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, नेचुरल लॉग कहता है मेरे साथ जो भी वैल्यू है उसको उठाकर नीचे पटक दे, उठाया नीचे फेंक दिया, और फिर जो मेरी वैल्यू है उसके अंदर उसका डेरिवेटिव ले लें, तो ये हो गया 1/x² + 1। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया पावर आगे, पावर में से एक कम, और 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 2x/(x²
x² + 1 और ये आपका क्या हो गया आंसर। अब सेम पैटर्न पर आप यहाँ पर ये वाला सवाल करेंगे, ठीक है। इसी तरह आप अपने बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। जो सवाल सॉल्व ना हो उसके बारे में मुझसे बात कीजिएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपसे कोई सवाल नहीं हुआ, जो नहीं हुआ होगा उसके बारे में मैं आपको मज़ीद वीडियो प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।